जय सीताराम जी। कहा जाता है कि सन 1535 ईस्वी की वैशाख शुक्ल पक्ष में सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सिही ग्राम में ब्राह्मण कुल में हुआ था। जन्म से अंधे होने के कारण माता पिता तथा घर के लोगों ने उनकी उपेक्षा की। उसने घर तथा संसार के प्रति उन्हें वैराग्य हो गया। सूरदास घर से निकल पड़े। पूर्व जन्म के संस्कारवश भगवान के भजन में उनका मन पहले से लगा था। 18 वर्ष की अवस्था में वो मथुरा आए। कुछ दिन रेणुका क्षेत्र में रहकर फिर गौ घाट जाकर रहने लगे। श्री वल्लभाचार्य जी 1560 ईस्वी में जब ब्रज यात्रा करने आए तो गौ घाट में ही सूरदास जी के उनके दर्शन किए। श्री वल्लभाचार्य जी का सूरदास जी पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे उनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य जी के साथ ही सूरदास जी गोकुल आए और वहाँ से गोवर्धन आकर चंद्र सरोवर के पास परसोली स्थान में स्थित निवास बनाया। वहाँ से वे प्रतिदिन श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे और नए नए पद बनाकर श्रीनाथ जी को सुनाया करते थे। सूरदास जी ऐसे थे। श्री वल्लभाचार्य जी के परम धाम पधार जाने पर गोस्वामी विठलनाथ जी ने सूरदास जी को अष्टछाप का प्रधान कवि घोषित किया। गोस्वामी जी की सूरदास जी पर अत्यंत कृपा थी। सूरदास जी भी कभी कभी गोकुल आया करते थे। कहा जाता है कि सूरदास जी का पद सुनकर सम्राट अकबर ब्रज में उनका दर्शन करने आए थे। अकबर ने उनसे अपने संबंध में एक पद बनाने को कहा। उस पर सूरदास जी ने गाया, नाहिन रहियो ही अमर ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर। और सूरदास जी की निष्ठा और निःस्पृहता से अकबर बहुत संतुष्ट हुआ। सूरदास जी पर परम विरक्त संत थे। वे श्री वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग सिद्धांत के पूरे ज्ञाता थे। उनका सूर सागर हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सूरदास जी श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे और उनका लीलाओं का भी ध्यान किया करते थे। 85 वर्ष की अवस्था में श्री राधा कृष्ण के ही चित्त को लगाए हुए उन्होंने नित्य धाम को प्रस्थान किया। जय सीताराम।